अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस किया, कॉन्केव मिरर क्या होता है डिस्कस किया, कॉन्केव मिरर से यूजेस क्या होते हैं वो डिस्कस किया। हमने देखा स्टार्टिंग में 4 रूल्स कॉन्केव मिरर के। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज फॉर्म किया 6 केसेस लेके कि अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो गया तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये सब हमने किया पिछले वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में किसके बारे में किया था, कॉन्केव मिरर के बारे में किया था, लेकिन इस वीडियो में हम करने वाले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, कॉन्केव नहीं बनाएंगे। जैसे हम लोग पहले कॉन्केव बनाते थे ऐसे, अब कॉन्केव नहीं बनाएंगे, अब कॉन्वेक्स बनाएंगे जिसकी बाहर की साइड उभरी हुई रहेगी। और एक मिनट, बाहर की साइड इसकी उभरी हुई है और अंदर साइड क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, ऐसा पॉलिश सरफेस रहेगा। और ये साइड रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर और फोकस बना देता हूँ और साथ ही साथ पोल भी बना देता हूँ। लेकिन क्या है हुआ, ये मेरा पहले तो लेफ्ट साइड में बनता था सेंटर, फोकस और पोल, लेकिन अब राइट साइड में क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो अगर मैं इस सर्कल को पूरा करता हूँ तो सर्कल के बीच में क्या आएगा, इधर सेंटर आएगा, फोकस इधर आएगा और पोल इधर आएगा। लेकिन अगर मैं इस साइड से बनाऊंगा तो ये तो कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि अभी मैं कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कॉन्केव नहीं। इसलिए मेरा क्या होगा, सेंटर, फोकस और पोल सब राइट साइड बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके रूल्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अब रूल्स देखेंगे, 4 रूल्स इसमें भी हैं जैसे उसमें थे। तो देखो, अब फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमने कॉन्केव में देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई रे तो क्या करेगी, फोकस पे जाएगी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो आई, लेकिन अब क्या होगा, मैं एक मिनट, अब पैरेलल तो आई प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन अब क्या होगा, वो डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज मतलब कि अपने पाथ से अलग हो जाएगी। कॉन्केव में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस पे आई और क्या करेगी, फोकस को टच करेगी। लेकिन ये तो क्या हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई तो ये तो डाइवर्ज हो जा रही है, फोकस को टच नहीं कर रही है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, रियल और वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। रियल और वर्चुअल हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई रे रियली ना मीट करे तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे की साइड में, ताकि वो वर्चुअली मीट करती कि नहीं हम देख सके। तो अगर हम इसे पीछे की साइड स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो देखेंगे तो ये पीछे की साइड से अगर खींचेंगे तो ये फोकस पे मीट कर रही है। मतलब कि ये रियली मीट नहीं कर रही है तो क्या हुआ, ये वर्चुअली तो फोकस पे मीट कर रही है। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है, अगर हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन उसका जो वर्चुअल पार्ट रहेगा, वर्चुअली अगर हम बनाएंगे तो फोकस से पास करेगी। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वर्चुअली वो कट करेगी इसे, फोकस को। अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड कॉन्केव में हमने क्या देखा था, कॉन्केव में देखा था अगर फोकस से आती है तब पैरेलल जाएगी। तो अब ये क्या करेगी, ये जो रे आएगी फोकस के इधर ही, फोकस के साइड रे आने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या होगी, ये कॉन्केव मिरर की वजह से वो पैरेलल चली जाएगी। मतलब फोकस पे आने के पास कोशिश किया इसने, लेकिन वो फोकस पे आ नहीं पाई और पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन वर्चुअली अगर हम ड्रॉ करें तो फोकस किधर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब थर्ड देखेंगे हम, तो थर्ड में हमने देखा था अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो इसमें भी हम पास कर देते हैं। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के लिए आई, अगर अब रे आई पास करने के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, सॉरी ये अपने पास को रिट्रेस करेगी। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आई तो क्या होगा, जहां से वो आई थी वहां से रिटर्न चली जाएगी। तो अब वर्चुअली तो मीट करेगी है, रियली नहीं मीट करेगी, क्योंकि असली में क्या हो रहा है, आ रही है और वापस रिटर्न चली जा रही है। तो अगर हम क्या करें, इसे एक्सटेंड करके वर्चुअली मीट कराएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाके ये मीट कर रही है। मतलब कि अगर कोई रे आती है कॉन्वेक्स मिरर को टच करेगी, उसको क्या करना रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करना रहेगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करने की कोशिश करती है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो क्या होगी, वो हो जाएगी अपने पाथ से ही रिटर्न, और हम लोग वर्चुअली उसे बना सकते हैं। अब फोर्थ देखेंगे, तो फोर्थ तो सेम है कॉन्केव मिरर की तरह, कि अगर कोई रे पोल पे आती है तो क्या होगी, वो हो जाएगी डाइवर्ज, कहाँ, पोल से दूर, और वो क्या होगी, लेफ्ट साइड में ही डाइवर्ज होगी। इसे हम क्या करेंगे, इसका कोई भी हम वर्चुअल रे हम बनाएंगे नहीं पीछे। तो ये थे 4 रूल्स। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अब अपने 2 इमेजेस फॉर्म करेंगे।
रे डायग्राम से। तो देखो इसमें सिर्फ 2 इमेजेस है, लेकिन उसमें कितने थे, 6 केसेस थे, इसमें सिर्फ 2 केसेस है। कैसे, देखो इसमें उसमें क्या था, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे थे, मतलब मिरर के आगे थे, तो हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रख के देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब मिरर के पीछे हैं, तो मिरर के पीछे से तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस है, तो मिरर के पीछे से हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम सिर्फ 2 ही केसेस ले सकते हैं, या तो इन्फिनिटी से आएगी या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में। और एक और बात बता देता हूँ, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी रहेगी तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, चाहे कहीं भी रखी हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हो चाहे यहाँ रखी हो। तो वो देखने वाले हैं हम रे डायग्राम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो केसेस सिर्फ इसमें 2 होने वाले हैं। कौन से, एक इन्फिनिटी पे रहेगी और इन्फिनिटी और पोल के एक बीच में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इन्फिनिटी देखते हैं। तो हम देखेंगे कि रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे हमने रूल में देखा था। तो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर हो जाएगी तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअली मीट कर सकते हैं। अगर ये रियली ना मीट करे फोकस को, तो हम वर्चुअली मीट करा सकते हैं। तो ये हो गई फोकस पे मीट वर्चुअली। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही रे आती है, रे तो बहुत सारी आती है ना। तो एक और रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी वो भी उसी तरह। और वो क्या करेगी, अगर हम क्या करें, इसे पीछे एक्सटेंड करें तो क्या करेगी, फोकस पे जाके टच होगी, मतलब कि वर्चुअली ये टच होगी। चाहे आप कहीं से भी रे ले लो, इस साइड से लोगे तो डाइवर्ज इस साइड होगी और ये इस साइड बनेगा। आप कहीं भी ले लो रे, अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस को ही टच करेगी, कहीं कितना भी आप रे लेके देख सकते हो। और सेकंड केस देखते हैं हम। इससे पहले देखो, अभी इसके क्या करेंगे, केस 1 में क्या हमें समझा वो लिखेंगे। तो केस 1 में हमें क्या समझा कि इमेज कहाँ बनी है हमारी, मिरर के पीछे बनी है ना, क्योंकि मिरर तो आगे है, तो मिरर के पीछे हमारी इमेज बनी है। कहाँ बनी है, एफ पॉइंट पे बनी है। और साथ ही साथ अब देखेंगे सेकंड क्या है, हमें पता चलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कैसे, इमेज खड़ी बनी है, सीधी बनी है खड़ी, और इरेक्ट मतलब कि वर्चुअल मतलब कि देखो रियली इन लोग मीट नहीं कर रहे, जो 2 रे हैं वो असली में तो मीट नहीं कर रही है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करके पीछे से मीट कर रहे हैं, मतलब कि वो वर्चुअली मीट कर सकती है, रियली नहीं मीट कर सकती। और इरेक्ट मतलब कि ये इमेज है जो सीधी बनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज सीधी बनी है, क्योंकि मेरे को तो इमेज ही नहीं दिख रही है कहाँ बनी है। ये देखो इमेज फोकस पॉइंट पे डायरेक्ट बनी है, तो फोकस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी एकदम छोटी बनेगी। तो एकदम छोटी बनेगी तो हमें दिखेगी कैसे इमेज, अगर हमको इमेज ही नहीं दिखेगी तो हमको कैसे पता लगेगा कि वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कि सीधा। तो कहीं भी अगर वर्चुअल आए तो उसके साथ इरेक्ट आता ही आता है। ऐसा नहीं होगा कि वर्चुअल के साथ रियल आ जाएगा या वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड आ जाएगा, नहीं, वर्चुअल के साथ सिर्फ इरेक्ट ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो अगर इन लोग वर्चुअली मीट कर रहे हैं 2 रे, तो क्या होगा, मेरा जो इमेज है वो क्या होगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अब देखते हैं इमेज की साइज। तो इमेज की साइज तो हमें पता है एकदम छोटी है, क्योंकि दिख ही नहीं रही है इमेज की साइज, तो ये हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। क्या, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि है हमें इमेज की साइज दिख ही नहीं रही है। अब वैसे ही हम अगर केस 2 लें तो सेम करेंगे कि पैरेलल आई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज हुई तो रियली तो ये मीट नहीं कर रही फोकस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअली मीट करा सकते हैं। फोकस पे मीट किया इसने। अब और कौन सा हम केस ले सकते हैं, केस मतलब और कौन सा रूल ले सकते हैं हम लोग, हम एक और रूल ले सकते हैं कि अगर हम लोग की रे आती है किसको टच करने को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करने को आती है, तो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे हमने के रूल 3 में पढ़ा था कि अगर हमारी क्या होती है, इमेज आती है, हमारा रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करने के लिए, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर को टच करके रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को, तो रियली वो मीट नहीं कर रही सेंटर ऑफ कर्वेचर को। लेकिन अगर हम वर्चुअली लेके जाएं इधर तक, तो क्या होगी, वो मीट करेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वो वर्चुअली मीट कर रही है। अब हमने क्या पढ़ा था, जहां 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहां इमेज हमारी फॉर्म होगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे। अब ये 2 रे हैं, कहाँ मीट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो मतलब यहाँ मेरा इमेज फॉर्म हो गया। तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, मेरा इमेज की साइज क्या है, ये सब हम देखेंगे क्या है। तो पहले देखेंगे मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है। मेरा इमेज फॉर्म हुआ है P और F के बीच में, और साथ ही साथ मेरा इमेज का फॉर्म हुआ है मिरर के पीछे। तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F।
अब दूसरा देखेंगे कि इमेज कैसा है। इमेज देखो, दो रे क्या है, वर्चुअली मीट कराए हम लोग, रियली तो असली में तो हमारे सामने तो मीट नहीं हुई है, हम लोग ने खुद की इमेजिनेशन से क्या किया है, वर्चुअली मीट कराया रे को। तो मतलब ये है वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ मैंने बोला है इमेज हर बार खड़ी आती है, सीधी आती है, इसलिए वो वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहती है। और इमेज की साइज इधर तो बहुत छोटी थी इसलिए हमने हाईली डिमिनिश्ड बोला था, लेकिन इधर भी छोटी ही है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो ये थे दो केसेस, एक और दो, ये दो ही केसेस थे हमें। और हमने क्या देखा कि अगर इन्फिनिटी आएगी तो सिर्फ फोकस पे ही टच करेगी और कहीं नहीं टच करेगी, और इन्फिनिटी और पोल के अगर बीच में रहेगी तो अगर कहीं भी रख दे इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो हमारी इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी कहीं भी। तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड केस। अब इसके एक यूजेस देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं वो देखने वाले हैं। तो जो हमारे कार रहते हैं उनके जो साइड ग्लासेस रहते हैं उसमें वो मिरर यूज होता है, क्या करने के लिए, पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ी देखने के लिए। वो कैसे, देखो जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो बहुत दूर तक देख सकता है, मतलब बहुत दूर तक उसकी रिफ्लेक्शन जा सकती है। तो वो क्या करते हैं, हमें इमेज दिखाता है बहुत दूर तक, पीछे बहुत पीछे का इमेज हमें दिखा देता है इतने छोटे से मिरर में। अलग अलग रे एक ही पॉइंट पे आके टच होती है, तो क्या होगा, ये हमें दूर का भी, जितना भी दूर का इमेज रहेगा वो हमें इस मिरर पे दिखेगा। और साथ ही साथ हमने देखा होगा कि इस मिरर पे कुछ लिख के भी आता है। तो क्या लिख के आता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कि मिरर में हमें ऑब्जेक्ट जितना पास लगता है वो असली में उतना पास नहीं रहता है, वो थोड़ा दूर रहता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की वजह से वो बहुत दूर का व्यूज दिखाता है हमें, इसलिए हमें क्या करता है, हमें दूर का व्यूज देख सकते हैं हम, ये इसलिए हमें थोड़ा पास दिखता है। तो ये था हमारा क्या कैसे यूजेस होती हैं इसके। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला और दो तीन चीजें।